हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका ये जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं ये क्या तैयारी कर सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क की, क्या ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं पहले अटेम्प्ट में। बहुत सारे बच्चों के टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं कि सर मैं तो गाँव से बिलोंग करता हूँ, सर मैं तो पहली बार एग्जाम देने वाला हूँ, सर क्या मैं निकाल सकता हूँ, क्या सर मेरा पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है। देखो 11,400 वैकेंसी है, इस 11,400 प्लस वैकेंसी है, यानी और भी आगे बढ़ेगी। अभी इसमें भी जो है एड ऑन होने के चांसेस हैं, तो 11,400 के आसपास तक तो फिक्स है ही है, कितना तो है ही है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि सर मैं फ्रेशर हूँ तो क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए। कई बच्चों का रहता है, कई बच्चों को जब कोई सही गाइड करने वाला नहीं मिलता ना, तो फ्रेशर होते हैं फॉर्म ही नहीं भरते बेचारे, कहते हैं यार हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा, छोड़ो जाने दो, अगले साल भरेंगे। मौका बार बार नहीं आता। 11,400 वैकेंसी बहुत अच्छे नंबर्स पे वैकेंसी है, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा आपको। तो यकीन मानो कि आपको जो मैं अब जो ये सेशन देने वाला हूं इसको ध्यान से लास्ट तक देखना, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो कैन अ फ्रेशर क्लियर आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन? बिल्कुल कर सकता है। कैसे? देखो एक चीज समझो आप, आपको मैं ना पूरा डिटेल में चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। टोटल आपका जो प्री की अगर मैं बात करूं, इसका जो एग्जाम डेट है वो मैंने अभी आपको प्रीवियस वाला जो सेशन था बता दिया मैंने। अभी से आपके पास लगभग जो है 60 से 65 के आसपास दिन बचा हुआ है। ठीक है, 60 टू 65 डेज आपके पास बचा हुआ है। अक्टूबर में आपका जो है प्री हो जाएगा, दिसंबर में आपका मेन हो जाएगा। मैं फिलहाल मुद्दे पे रहता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो 30 मार्क्स का आपका जो है रहना है प्री में, तो अब उसको किस तरीके से हम बाइफिकेट करते हैं, कैसे उसको हम बाइफिकेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले 15 से 16 मार्क्स का आपका जो है ये कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट आता है। 15 से 16 मार्क्स, 6 से 7 मार्क्स, 6 टू 7 मार्क्स ये आपका एरर का आता है। ठीक है, एरर प्लस फ्रेज रिप्लेसमेंट। वहीं 7 टू 8 मार्क्स वो आपका रहता है बाकी सारा टॉपिक, जैसे क्या क्या आपका, तो वर्ड स्वैपिंग का टॉपिक, वर्ड यूजेस का टॉपिक, वर्ड इंटरचेंज का टॉपिक, फिलर का टॉपिक, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस और कनेक्टर। कितने मार्क्स हुए? 7 से 8 मार्क्स। एरर प्लस फ्रेज रिप्लेसमेंट कितने मार्क्स हुए? 6 से 7 मार्क्स। और 15 से 16 मार्क्स हो गए आपके इसके। तो हमने एक बात नोटिस करी कि सर हमारा जो ग्रामर वाला पोर्शन है, कौन सा, जो हमारा सर ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो तो बड़ा कम है सर। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो 15 से 16 मार्क्स और 7 से 8 मार्क्स, तो अगर हम काउंट करें तो लगभग आपका जो है 32 के आसपास, लगभग 30 से लेकर के 32 के आसपास जो मार्क्स है वो तो आपका सर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। सॉरी 22 से लेकर के 23 के आसपास का जो मार्क्स है वो तो यहीं कंप्लीट हो रहा है कि नहीं है। तो भाई आप खुद देख लीजिए कि 15 और अगर मैं यहाँ 7 काउंट कर लूंगा तो 22 23 के आसपास बन रहा है। तो भाई 30 में से अगर 23 के आसपास मार्क्स आपका इन्हीं दोनों कैटेगरी से आ रहा है, तो अगर आपने ग्रामर का थोड़ा कमजोर भी कर रखा है पार्ट तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि सर मेरे को यही नहीं पता कि सर यहाँ पे ग्रामर का ये रूल कौन सा लगता है, सर मुझे नहीं पता हेडेड एक साथ कैसे आता है, सर मुझे नहीं पता कि टेंस के सारे रूल क्या होते हैं, कैसे इनके एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए जाते हैं, नहीं पता। कोई बात नहीं भाई, सिर्फ ग्रामर वाला पार्ट अगर आपका थोड़ा कमजोर है इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। थोड़ा बहुत आपका ठीक होना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल 0/सन्नाटा हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रामर में आपका होल्ड थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट हो, इतना तो हो कि काम चलाऊ चल जाए आपका। ठीक है, तो ग्रामर वाला पोर्शन आपको अगर ठीक ठाक आता है या नहीं भी आता तो मेरी 125 ग्रामर रूल्स की मेरी ये क्लास पड़ी है, 125 ग्रामर रूल्स। ठीक है, 125 ग्रामर रूल सीरीज की मेरा एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप उसको देख लो, इसी चैनल पे अवेलेबल है वो। उस सेशंस को देख लीजिए, 10 दिन लगातार उस सेशन को देख लीजिए, डेली 2 वीडियो खत्म कीजिए तो एक्स की स्पीड से, पता चल जाएगा। मैंने एक सेशन लिया है कि जिसमें मैंने वीक वाइज आपका जो स्टडी प्लान है वो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, वीक वाइज पूरा डिटेल स्टडी प्लान मैंने बताया है वीक वाइज। इस सेशन को देख लेना, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि किस किस हिसाब से आपको जो है अपना तैयारी करना है, वो वहां मैंने बताया हुआ है, देख लेना, इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में है। ठीक है, हाँ, तो भाई उसमें आप 125 ग्रामर रूल वाला सीरीज देख लेना, और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, 125 ग्रामर रूल का जो है आपको लिंक कहाँ मिलेगा वो भी सब बताया हुआ है। ठीक है, आगे चलता हूं मैं।
मेन जो आता है फोकस करना है हमको इस पे, आपका ज्यादा मार्क्स का ये है, मतलब कह दो एक तरीके से कि 50 से 52% जो है ना वो आपका यही वेटेज रखता है अकेला। पूरे एग्जाम का सबसे ज्यादा वेटेज आपका इसी पे है। क्या? कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, ये तीन चीजें ऐसी है जो सबसे ज्यादा वेटेज रख रही है। और आपको मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्या आप ये बात जानते हैं कि आपके आर के महतो सर ये तीनों टॉपिक डेली पढ़ाते हैं, और एक नहीं कम से कम 20-20, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड स्वैप, वर्ड यूजेस, फिलर, फिलर भी तीनों, डबल, सिंगुलर और ट्रिपल फिलर, ये कॉलम बेस्ड, ये आपके डेली होते हैं। कहाँ होती है वो क्लासेस मैं आपको बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, कहाँ होती है वो क्लासेस, ठीक है, सुनते रहना। तो यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, इस पे आपको पकड़ बनानी है। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? तो सर रीडिंग स्किल आपको मजबूत करनी पड़ेगी। अब रीडिंग स्किल कैसे मजबूत होगी सर? हमारा तो बचपन से ही थोड़ा कमजोर रहा है, पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, समझ भी लेते हैं तो लेकिन रीडिंग स्किल हमारी बहुत तेज नहीं है सर, स्लोली स्लोली रीड करते हैं। बैंकिंग का बैंकिंग का एग्जाम आपकी सिर्फ एक्यूरेसी और स्पीड को देखता है, वो ये नहीं देखता कि इसको जो है कितनी ज्यादा ट्रांसलेशन वाली चीजें आती है, इसको जो है कितना ज्यादा जो है वोकैबुलरी का तगड़ा वाला ज्ञान है कि नहीं, इतना नहीं। वो ये देखना चाहता है आपकी स्पीड कितनी ज्यादा तेज है, एक्यूरेसी कितनी ज्यादा सही है आपकी, बस वो रीडिंग स्किल आपकी कितनी अच्छी है या नहीं है, बस ये देखा जाता है। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है देन आप भूल जाओ, फिर बैंकिंग में मुश्किल है आपका। रीडिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपका क्लोजेस्ट पैराजंबल इसी में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे किया जाएगा, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, इसके लिए आपको बेसिकली ये चीज करनी है, ध्यान से सुनना। इंग्लिश को हम 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, ग्रामर, रीडिंग एंड स्कीमिंग और वोकैबुलरी, ठीक है, 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। मैं पहले बात करता हूं ग्रामर की। तो मैंने आपको क्या बताया, 125 रूल्स ऑफ ग्रामर का मेरा प्लेलिस्ट है, देख लेना। ना मिले तो मुझसे मांग लेना टेलीग्राम पे, मैं दे दूंगा। ना मिले तो मुझसे लिंक मांग लेना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम अगर आर के महतो @ आर के महतो 276 टेलीग्राम पे मैसेज कर देना मुझे इसको सर्च करके, या ना मिले तो सीधा गूगल पे जाओ, आर के महतो सर इंग्लिश डाल देना, मेरा जो भी लिंक आएगा उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट करके मांग लेना, मैं दे दूंगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। लिंक ना मिले तो वैसे तो कोशिश करना इस चैनल पे खुद ही मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे जाके ढूंढ लेना। अच्छा, आपका ग्रामर वाले पोर्शन के लिए आप तो एक तो 125 ग्रामर रूल देख सकते हो। अभी आपके पास 9 हफ्ते हैं लगभग, तो 9 हफ्ते में से 1 हफ्ता से 1.5 हफ्ता आप डेडिकेटेड इसको देते हो तो आपकी टेंशन ही खत्म। अच्छा, इसके बाद आपका एरर, फ्रेज, फ्रेज रिप्लेसमेंट और आपका सेंटेंस करेक्शन। एरर, फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस करेक्शन, ये तीनों चीजें आपका जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, भर के प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करना है, मिक्स करके करना है, ये बहुत करना है। अच्छा, फिर वोकैबुलरी वाले सेक्शन पे चलते हैं। तो वोकैबुलरी वाला जो आपका पार्ट है, तो इसके अंदर सॉरी यहाँ पे तो इसी का पार्ट आ गया, खैर, तो यहाँ पे आपका जो वोकैब वाला सेक्शन हो जाएगा, तो इसके अंदर आपको जो है क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी वाले पार्ट में। तो वोकैबुलरी से आपका कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डायरेक्ट वोकैब आ गई कि फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इट, फाइंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इट, इस तरीके का। वोकैबुलरी से आपका क्लोज टेस्ट भी आता है, मतलब क्लोज टेस्ट में जरूरी नहीं कि हर बार ग्रामर वाला ही रूल पूछा जाएगा कि यहाँ पे हैड आएगा, हैज, हैड, हैव, हैज, 4 ऑप्शन आ गए, नहीं, वहां पे वोकैबुलरी के सेगमेंट पे आ गया। जैसे कि कोई ब्लैंक दे दिया बीच में, अब उसमें 4 वोकैबुलरी दे दी ऑप्शन के अंदर, मिटिगेट, मेलनकली, सॉम्बर, पेटुलेंट, पेटिश, कैंटेंकरस, इस तरीके के 5-6 आ गए। अब अगर आपने लाइफ में कभी वो वोकैब पढ़े ही नहीं थे, फिर तो आप भूल जाओ कि कर पाओगे। ग्रामर में क्या है कि आप थोड़ा हिंट ले लेते हो, आगे से पीछे से वर्ड मिल जाता है, लेकिन वोकैबुलरी के सेक्शन में क्या है कि आपको हिंट मिल ही नहीं पाएगा अगर आपने उससे रिलेटेड वर्ड पढ़ा ही नहीं है। तो वोकैब स्ट्रांग होना तो बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि इससे वोकैब से आपका क्लोज टेस्ट, फिलर, वर्ड यूजेस, डायरेक्ट वोकैब के क्वेश्चंस, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके वोकैब से आते हैं, डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एडिटोरियल की अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो इसके अंदर आपका पैराजंबल, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस, हर चीज आपकी इसके अंदर आ गई। इसके लिए एक ही इलाज है भाई, एक ही इलाज है, 2 महीने पूरी जान झोंक दो, 2 महीने पूरी जान झोंक दो एडिटोरियल के अंदर, क्योंकि 2 ही मंथ्स हैं आपके पास। ये 2 महीने अगर पूरी जान झोंक के आपने पढ़ाई कर ली एडिटोरियल की, तो इसका वोकैब आपको हेल्प करेगा, इसका जो है आपका स्किमिंग का जो पार्ट है आपका, वो आपका पूरा पूरा हेल्प करेगा। ये 2 महीने एडिटोरियल में पूरी ताकत के साथ अगर आपने पढ़ लिया तो। अभी तक अगर आपने पीछे की एडिटोरियल नहीं भी पढ़ी ना, डजंट मैटर, आप आज से इसको करना शुरू कर दो, पीछे की 2 क्लास पढ़ लो और काम करना शुरू कर दो अपना। और इसमें अब बात ये करते हैं कि सर सिर्फ एडिटोरियल पढ़ने से क्या हमारा वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन सारा क्लियर हो जाएगा? नहीं,
वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तक ही नहीं होगा, क्लोज टेस्ट भी होगा, पैराजंबल, वर्ड स्वैप सब होगा। लेकिन सर एडिटोरियल के अंदर से सारा कैसे हो जाएगा, बताता हूं। देखो, मेरी जो रोज सुबह 8 बजे जो द हिंदू एडिटोरियल होती है ना बेटा, इसमें तो हम क्या करते हैं, अपना आरसी यानी कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैब, इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। हालांकि इसी वाले सेशन के अंदर मैं आप लोगों को, इसी सेशन में मैं आपको पैराजिम्बल भी दे रहा हूं, इसी सेशन में आपको क्लोज टेस्ट भी दे रहा हूं, डबल फिलर भी दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन टाइम एक ही घंटा होता है, तो हमारा ज्यादा फोकस वोकैब और आरसी पे होता है, ठीक है। अच्छा, इसी का एक पार्ट 2 यानी कि सेकंड वर्जन वोकैब की क्लास, जिसका नाम मैंने रखा है एडिटोरियल डिक्शनरी की, यानी कि मॉर्निंग में जितना भी वोकैब हमने यहां पढ़ा 50 60 70, उसके वोकैबलरी के क्वेश्चन इसके फॉर्मेट में, जैसे क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, फ्रेजल वर्ब, डबल फिलर, मैच द कॉलम, सिंगल फिलर, ट्रिपल फिलर, हर तरीके के क्वेश्चन इन वोकैब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे। और कितने मिलेंगे सर, 5 10 15 20 25 30 50 40 नहीं, इसमें डेली आपको तकरीबन 60 to 70 इतने क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे, उन्हीं वोकैब के ऊपर बेस्ड, उन्हीं वोकैब के ऊपर बेस्ड आपको 60 से 70 क्वेश्चन डेली मिलेंगे यहां पे, विद प्रैक्टिस अलग से आपको। यानी आप सोच करके देखिए कि 1 घंटा आपने मुझे वहां दिया, आरसी प्लस वोकैब कंप्लीट आपकी, उसके बाद 1 घंटा मैंने आपसे यहां लिया, 1 आवर का टाइम लिया मैंने, 60-70 क्वेश्चन मैं डेली लाता हूं, कभी कभी 80 भी ले आता हूं, कभी 90, और आज तो 105 क्वेश्चन थे। आज वाले बच्चे बता देंगे क्लास में कि हाँ कितने थे, ठीक है। तो 60 से 70 क्वेश्चन मैं एक एवरेज मान करके चल रहा हूं, इतना मैं लेके आ रहा हूं। अब अगर 60 से 70 क्वेश्चन में ला रहा हूं और क्लास में मैंने 40 से 45 क्वेश्चन करा दिए, 40 to 45 क्वेश्चन वी हैव डन इन द क्लास, तो बचा कितना आपका, 20-25 क्वेश्चन बचा। प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है। तो मैंने आपसे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपसे एक्स्ट्रा 2.5 घंटा, दे दोगे कि नहीं, सिर्फ 2.5 घंटा चाहिए। 2.5 घंटे में मैं आपसे क्या करवा रहा हूं, 1 घंटा एडिटोरियल, 1 घंटा एडिटोरियल डिक्शनरी। टाइमिंग क्या है क्लास की, सुबह 8 बजे और ये दोपहर 1 बजे, ठीक है। ये दो सेशन रेगुलर, ये मंडे टू सैटरडे, ये मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो दोपहर 1 बजे और सुबह 8 बजे, ये 2 सेशन हुए। कितना घंटा ले लिया मैंने आपसे, 2 घंटा ले लिया, ठीक है। 2 आवर्स मैंने आपसे यहां खींच लिए। और 30 मिनट जो मैं आपसे लेना चाहता हूं, वो इस चीज के लिए लेना चाहता हूं कि घर में लास्ट में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसकी रिवाइज कर रहे हो पीडीएफ को, तो वो भी 15 20 25 मिनट तो लेगा। तो मैं एक राउंड फिगर में 30 मिनट मान रहा हूं, तो एक और 30 मिनट, 2.5 घंटा ले लिया। अगर आपने मुझे 2.5 घंटे दे दिए, डेली के 2.5 आवर अगर आपने मुझे दे दिए, आर के महतो सर का ये वादा है आपसे, प्रॉमिस है कि आपका क्लोज टेस्ट, पैराजंबल वर्ड, आपका क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, फ्रेजल वर्ब, डबल फिलर, सारी चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि वोकैब के ही ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ग्रामर के ऊपर बेस्ड नहीं कि आसान वाले करा के छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। एक बार लेके देख लेना क्लास, आपको खुद यकीन हो जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस में लाता हूं, लेवल क्या होता है क्वेश्चन का। आज वाले सेशन चाहे तो देख लेना, या आज का ही पीडीएफ ही देख लेना। अच्छा, इसके बाद इसी के ऊपर बेस्ड आपको 10 क्वेश्चंस डेली मॉक टेस्ट में भी मिलते हैं, डबल फिलर के, डेली मंडे टू फ्राइडे का मतलब डेली मिलते हैं आपको, ठीक है। वो 10 क्वेश्चंस आपको इसी के ऊपर बेस्ड मिलेंगे, और उसमें भी आपको सेम वही चीज करनी है। फिर प्रैक्टिस वहां भी करा, फिर वहां भी करा, मॉर्निंग में एडिटोरियल में भी कर लिया। अब आप पूछेंगे कि सर क्या इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड बैच भी है, क्या सर आईबीपीएस क्लर्क के लिए कोई डेडिकेटेड बैच भी है? सर ठीक है, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बिल्कुल नया हूं, मैं तो फ्रेशर हूं। तो सर ने बताया कि भाई आपको जो है ये चीजें करनी है कि आप 125 ग्रामर रूल वाले सीरीज से अपनी ग्रामर को स्ट्रांग कर लो, ठीक है। डेली का अपना एक घंटा निकाल लो, यहाँ पे 2x स्पीड से 1 घंटे में आप 2 सेशन निकाल लोगे, 40-40 मिनट का सेशन है, तो 1 घंटे में मैं मानता हूँ 2 सेशन आप निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, उससे आपका ये सब कवर होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं वहां पे, ठीक है। अच्छा, रीडिंग एंड स्किमिंग की बात कर रहा हूं, तो वही मैंने आपको जो पीछे बताया, एडिटोरियल प्लस एडिटोरियल डिक्शनरी। एडिटोरियल में आपका ये खत्म हो रहा है, एडिटोरियल डिक्शनरी से आपके ये सारे सेशंस खत्म हो रहे हैं, तो आपका तो टेंशन ही खत्म हो गया। ये आप 125 ग्रामर रूल वाला देख लो, ये और ये कर लो। मैंने आपसे कितना टाइम मांगा, 2 + आधा घंटा, कितना, 2.5 घंटा मांगा, तो 2.5 घंटे में मैंने अपना काम खत्म कर दिया आपसे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है क्वांट भी है, रीजनिंग भी है ना, तो सिर्फ इंग्लिश से थोड़ी सिलेक्शन होगा, तो मुझे पता है मैं पूरा टाइम नहीं लेना चाहता आपसे, इसलिए 2.5 घंटा मैंने आपसे मांग लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
अब बात करते हैं, क्या सर इसका कोई डेडिकेटेड बैच भी है? यस सर, इसका डेडिकेटेड बैच है आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026 का कंप्लीट बैच, प्री प्लस मेंस लेवल तक का। लक्ष्य 3.0 बैच इसका नाम है, जिसकी फीस वैसे तो 999 है, लेकिन भाई आईबीपीएस 20 कोड के साथ 799 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, 4 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 4 अगस्त से 10 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर इस क्लास में, इस बैच में तो, इस एग्जाम में तो भाई कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा है, तो उसके लिए कंप्यूटर कोर्स आप कीजिए, कंप्यूटर कोर्स करवाया जा रहा है आपको। ठीक है, 499 में, जिसमें कि आईबीपीएस 40 कोड के साथ 299 रुपए में बैच मिलेगा आपको, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। यानी कि वहां पे आप देखिए कितने रुपए में, तो यहाँ पे 799 यानी 800 रुपए, और यहाँ पे 299 यानी कि 300 रुपए, तो 8 और 3 1100 रुपए। 1100 रुपए में आपको ये दोनों चीजें मिल रही है। लेकिन आप कहेंगे सर ज्यादा है थोड़ा सा, ऐसा नहीं रखेंगे, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, 3 डिजिट में ही आपका जो है रहेगा फीस। ठीक है, अगर आप दोनों लेते हो एक साथ, लक्ष्य 3.0 और कंप्यूटर सर्टिफिकेट दोनों एक साथ लेते हो, तो बेटा ये आपको पड़ेगा कितने रुपए में? मात्र 999 की फीस में। दोनों अगर आप एक साथ लेते हो तो 10 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब बैच लेना कैसे है? तो बैच लेने के लिए क्या करना है, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे जाओ, यहां पे क्लिक करके बैंकिंग चुन लो पहले, और उसके बाद पेड क्लासेस पे जाना है। वहां पे जाकर के आपको दिखेगा एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026, वहां पे जाकर के आप जो है यहां से बैच इजीली एक्सेस कर सकते हो बहुत आसानी से। अब टेस्ट जो मैं आपको बता रहा था, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, तो टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे जाओ, फ्री वीकली टेस्ट पे क्लिक करो, वहां पे जाके एडिटोरियल डिक्शनरी पे जाके आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो यकीन मानो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है मेरी वाली, तो ये इसको जरूर देख लेना, वीक वाइज डिटेल स्टडी प्लान। ठीक है, तो इसको भी देख लेना, इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर देख लेना, जिससे कि आपको डबल फायदा हो जाएगा, कि आपको जो है सारी चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट हो मन में, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है बताना, या फिर आप जो है टेलीग्राम पे @RK Mahto276 मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, या फिर गूगल पे जाके RK Mahto सर इंग्लिश लिख के वहां पे जो भी मेरे लिंक्स हैं उसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके जो भी आपके मन में सवाल हो जरूर पूछना। ठीक है, कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना जरा। और सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास और 1 बजे द हिंदू एडिटोरियल डिक्शनरी की क्लास, इन दोनों क्लासेस में जरूर आना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक ले बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।